देखिए, आप इसको एक और मौके की तरह देख सकते हैं क्योंकि अब पीएसएल का सीज़न ख़त्म हो गया। अब हमने आगे बढ़ना है और बांग्लादेश के साथ हमारी सीरीज़ है। 18 जुलाई को पाकिस्तान टीम ने वहाँ ढाका जाना है। वहाँ पर 20, 22 और 24 जुलाई को वहाँ पर मैचेस होंगे। उसके बाद पाकिस्तान टीम ने टूर करना है वेस्ट इंडीज़ का। यहाँ पर जो 3 T20 मैचेस हैं वो अमेरिका में खेले जाएंगे और 3 वनडे मैचेस उसकी जो मेज़बानी है वो वेस्ट इंडीज़ की सरजमीन पर होगी। तो उसके लिए एक अच्छा मौका था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास के, क्योंकि हेड कोच नया है माइक हैसन और बैटिंग कोच हनीफ मलिक भी नए हैं, बॉलिंग कोच एशले, उनको भी मौका मिलेगा कि जो खिलाड़ी वो नहीं देख पाए पीएसएल के दौरान या उनके साथ उनका रब्ता नहीं हो पाया, उनको मौका दिया जाए। ऊपर से फिर क्योंकि हमारे अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी अनाउंस होने हैं, ये जून में ख़त्म हो जाते हैं। जून में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नए जारी करना होते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। तो एक अच्छा मौका था कि खिलाड़ियों के साथ बातचीत की जाए। 1-to-1 उनकी मुलाकातें हुई हैं। कल जो पहला दिन था वहाँ पे 7 क्रिकेटर थे, जिसमें बाबर आजम भी थे, उस्मान खान, अब्बास अफरीदी वगैरह, ये वहाँ उनको मदूक किया गया था। तो सबके साथ जो हेड कोच उन्होंने बैठ के बातें की है कि भाई बताएं आपके मसले क्या हैं, आप किस चीज़ में खामी महसूस कर रहे हैं, किस तरह उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। तो एक अच्छा आइडिया था इसमें। यकीनी तौर पर बाबर आजम भी है, उसके साथ रिजवान भी हैं। ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनकी इस कैंप में मौजूदगी जो है वो जो नए लड़के हैं उनके लिए कितनी हौसला अफजा होगी? देखिए, ये तो होता ही है कि सीनियर के साथ जूनियर हमेशा खेलते रहते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। हौसला यकीनी तौर पर पहले से, क्योंकि अब उसमें सारे लोग जानते हैं। सिर्फ जो कोचिंग स्टाफ है चूँकि वो नया है, इसलिए उन्होंने बेहतर महसूस किया कि हम सबके साथ ना 1-to-1 मुलाकातें करें, उनके साथ उनकी फिटनेस का जायज़ा लें। उनके साथ जो एलसीसी ग्राउंड में हमने देखा कि कैंप भी लगाया गया था जहाँ पर उनको बैटिंग भी करवाई गई, बॉलिंग भी करवाई गई। मकसद ये था कि लड़कों को बारीक बीनी से उनकी जो परफॉर्मेंस उसका जायज़ा लिया जाए और उनको ये भी बताया गया कि हमारा आगे जो लाहे अमल है वो क्या होगा, हम किस किस्म की क्रिकेट देखना चाहते हैं और आप में अच्छा टैलेंट है, आपको हम किस सतह पर देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा स्टेप था। इसकी कमी महसूस की गई थी पहले, अब क्योंकि चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हैं। 1 साल हो गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को आए हुए, यकीन तौर पर उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे फैसलों की उम्मीद थी। कुछ गलत भी हुए जिन्होंने लोगों पे डिपेंड किया, क्रिकेटर्स पे, कि आप इसमें राय दें। उस पर राय की बुनियाद पर उनकी पॉलिसी बनाई गई और उसको फिर यकीन तौर पर बेहतर करने की ज़रूरत थी। तो अब कुछ जो चीज़ें अच्छी दुरुस्त में जाना शुरू हो गई। लेकिन चले, अभी तो बांग्लादेश से सीरीज़ जीत कर खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लीन स्वीप किया है, इस पर ज़रूर खुश होना चाहिए कि उनको ऐसा कोई मौका नहीं दिया। अब माइक हैसन की बात करते हैं। माइक हैसन जब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ तन मन धन के साथ लगे थे, तब तक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतती रही, और जो ही उनको पता चला कि वो हेड कोच की तरह मुंतखब होने जा रहे हैं, उनकी तवज्जो वहाँ से हटी, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड सीधी स्ट्रेट जो है ना नोज डाइव किया उन्होंने। तो आपको लगता है माइक हैसन इस तरह से केपेबल हैं कि वो इनको भी, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं, उनको वापस ट्रैक पर ला सकते हैं? देखिए, जितने भी लोगों से बात हुई सब ने कहा कि माइक हैसन मौजूदा सूरत हाल में सबसे बेहतर है, क्योंकि आपको पता है कि जैसन गिलस्पी और उसको हटाने के बाद गैरी क्रिस्टन को, तो हमारे पास चॉइस ही कुछ नहीं बचा था कि हम किसको बाहर से लेके और कौन कैसे राज़ी होगा कि जो सलूक हमने उनके साथ किया था और जिस तरह उनको कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की गई, उसके बाद तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की साख भी मुतासर हुई थी। तो उस मौके के बाद इस सारी चीज़ों को देखते हुए किसी नए लोगों को यहाँ पर लाना एक इम्तिहान था सबके लिए। माइक हैसन चूँकि काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ हैं और उनमें कामयाबियों भी उनका किरदार रहा है, ऊपर नीचे परफॉर्मेंस होती रहती है। यकीनी तौर पर जब उनको ये कोच बनाने की ऑफर्स की गई तो उनका सबसे बड़ा मुतालबा यही था कि मेरे साथ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड में टीम्स है, कोचेज हैं, कोचिंग स्टाफ, उसको साथ रखा जाए। लेकिन पीसीबी ने वो बात पूरी उनकी तस्लीम नहीं की। हनीफ मलिक जो बैटिंग कोच हैं उनको ज़रूर उनका साथ रखा है, लेकिन जो बाकी मुतालबात थे उनको उन्होंने मुस्तरद किया कि फ़िलहाल अपनी आप कोचिंग पर फोकस करें, टीम की परफॉर्मेंस को बेहतर करें, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आगे चलकर क्या करना है। लेकिन तो अब एक अच्छा इजाफा, हम तो खुशाइंदी कहेंगे कि उनके गैर मुल्की कोचेज जब आते हैं तो वो थोड़ी सियासत जो टीम की होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इसलिए उन्होंने इशारा भी दिया है कि भाई अब जो परफॉर्म करेगा, जो फिट होगा, वही टीम में रहेगा। इसलिए लोग अब ये भी कहना शुरू हो गए कि शायद बाबर आजम और रिजवान की दोबारा T20 में जगह भी ना बने। तो हमें भी ऐसे लग रहा है कि चूंकि अब यंगस्टर ने परफॉर्म किया, लेकिन सिर्फ एक सीरीज़ की बुनियाद पर यह फैसला कर लेना कि बाबर आजम और रिजवान वगैरह मुस्तकबिल में टीम का हिस्सा नहीं होंगे, ये थोड़ा सख्त फैसला होगा, क्योंकि अभी हमें ये देखना है कि बाहर जाकर हमारी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होती है। अभी हालिया हमने न्यूजीलैंड का टूर किया, वहाँ पर हमने देखा कि अपने जो नौजवान परफॉर्मर थे उनको मौका दिया, लेकिन रिजल्ट हमारे हक में नहीं आए। तो अब हमें देखना होगा। उसमें भी तो यही कहा गया ना कि इन्हें भी उतना ही टाइम दिया जाए जितना अपने सीनियर्स को टाइम दिया गया, इन्हें भी ज़रा सेट होने के लिए जो जूनियर्स हैं या नए प्लेयर्स हैं, नए लड़के हैं, उनको भी उतना ही टाइम दिया जाए। तो ये बात ठीक है? देखिए, बिल्कुल ठीक
ठीक है, जब तक आप किसी को मौके नहीं देंगे। असल में चीज़ होती है एतमाद की। अगर आपको कहा जाए कि आप 5 साल तक टीम का हिस्सा, आपको कोई ड्रॉप नहीं करेगा, तो आप अपनी जो परफॉर्मेंस होगी वो बेहतर करेंगे। और यही वजह कि अब थोड़ा सा आपने देखा कि बांग्लादेश का सीरीज़ में हमारा जो स्ट्राइक रेट था वो भी बेहतर हुआ। हमने सबसे कम डॉट बॉल खेली है पूरे 4-5 सालों के दौरान जो भी सीरीज़ हुई हैं। तो यकीनी तौर पर एक अच्छा साइन है। कोच ने कहा कि अपनी परफॉर्मेंस पे तवज्जो दें, ये ना सोचें कि आप ड्रॉप हो जाएंगे। आप अपना जाकर 100% देने की कोशिश करके साथ साथ अपनी जो फिटनेस उसका म्यार भी बेहतर, क्योंकि फिटनेस आजकल की जो क्रिकेट उसमें सबसे ज़्यादा मौसम है। ना सिर्फ जब आप फिट होते हैं बल्कि अच्छी बैटिंग करते हैं, बल्कि आपकी फील्डिंग में भी निखार आता है। तो यही वो चीज़ें जिन पर काम करने की ज़रूरत है। उम्मीद की जा सकती है कि अब जो चीज़ें बेहतर पहले नहीं हो पाई, अब शायद थोड़ा हमें बेहतर अच्छी दिखाई दे। राइट, तो अब जो ऑस्ट्रेलिया की जानिब से तस्दीक की जा रही है 2025 में वाइट बॉल सीरीज़ खेलने के लिए आ रहे हैं, कैसे देखते हैं? बांग्लादेश के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी आ रही है। देखिए, इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया की टीम यहाँ पर खेल चुकी है, हमने उसके खिलाफ कामयाबी भी हासिल की थी। अब पाकिस्तान के हवाले से जो सवालिया निशान था सिक्योरिटी के हवाले से, वो तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं रहा। अब तमाम टीमें पाकिस्तान में आकर खेल चुकी हैं, कोई टीम ऐसी नहीं जो पाकिस्तान में आकर अभी तक ना खेली हो। तो इसलिए यकीनी तौर पर यह भी खुशाइन बात है कि जब बांग्लादेश की जहाँ सीरीज़ हुई, उसके बाद PSL हुई उससे पहले, और अब जो हालात थे उसमें ये टीमों का आना और गैर मुल्की टीमों की आने की तस्दीक करना यकीनी तौर पर यह कि बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मुस्बत पैगाम है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की टीम भी अब जनवरी में यहाँ का विजिट करेगी। और इसके साथ साथ बाकी अभी यहाँ पर श्रीलंका की मेज़बानी हमने करनी है, उसके साथ जनूबी अफ्रीका की टीमें भी यहाँ पर उनके है आने के चांसेस हैं। तो काफ़ी अच्छे मौके हैं पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान का जो मुस्बत इमेज था उसको बढ़ाने में यकीनी तौर पर क्रिकेट ने अहम किरदार अदा किया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा यूसुफ, ये जो एक और भी अपडेट चल रही है PCB की जानिब से, ये जो रीजनल और जोनल ओहदेदारान को फारिग किया गया है, इस पर क्या कमेंट करेंगे? जो फैसला किया गया है इसे आप कैसे देखते हैं? देखें, ये जब ज़का अशरफ साहब थे उस वक्त ये इंतखाबात उस हुए थे, बाद में कुछ फैसले कोर्ट में चले गए थे जिसकी वजह से मामला तअत्तुल का शिकार थे। अब चूँकि कोर्ट की जानब से एक फैसला आ गया जिसकी रोशनी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब इस्लामाबाद के जितने भी वो एसोसिएशन के अहदेदार थे उनको फारिग किया। इंतखाबात जो पहले हुए थे कलअदम करार दिया, नए लोगों को बुलाया जाएगा। यकीनी तौर पर ये बेहतरी के लिए चीज़ें करने की कोशिश की जाती हैं, लेकिन इसमें तमाम स्टेक होल्डर से पहले मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। पसंद और नापसंद की बुनियाद पर कोई भी फैसले नहीं होंगे। तो मेरे ख्याल में अगर इन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा तो पाकिस्तान के, क्योंकि ये जो जितने भी रीजन्स हैं ये आपको डोमेस्टिक क्रिकेटर्स आप परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर तैयार करते हैं, इनके कंट्रीब्यूशन होता है पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों को तैयार करने में। यकीनी तौर पर अब जो भी नए लोग आएंगे उनसे बेहतरी की उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मामला हैं उनको भी बेहतर करने में अपनी जो है वो सलाहियतों का मुजाहरा करेंगे, हेल्प आउट करेंगे चीज़ों को। लेकिन मुशावरत और तसलसल ज़रूरी है जो भी फैसले किए जाएँ PCB की जानिब से। चले, नए लोगों को तो मशवरा दे दिया आपने, पुराने लोगों को क्या मशवरा देंगे? पुराने खिलाड़ियों को और पुरानी इंतज़ामिया को? देखें, पुरानी इंतज़ामिया और पुराने जो खिलाड़ी हैं उन किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की ज़रूरत है। कुछ मुश्किलात यकीनी तौर पर आती हैं लेकिन आपको परफॉर्म करना पड़ता है। बाबर आजम अगर उसकी बात की जाए रिजवान की, तो उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था जो T20 फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट होता है। अब चूँकि नई इंतज़ामिया आई है, नए लोग आए हैं, तो इतनी तौर पर वो चाहेंगे कि इनको भी इनके किस खोया ना जाए। ये वाइट बॉल जो कैंप लगा इसका मकसद भी यही था कि उनको समझाया जाए कि भाई आपके पर दरवाजे बंद नहीं हुए, अपनी परफॉर्मेंस और फिटनेस और जो आप में खामियाँ उसको बेहतर करें, जो T20 फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है उसको बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आपको मौका मिल सके आगे। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में उनका कमबैक करना ज़रा बहुत ही मुश्किल दिखाई दे रहा है, बहुत ही कम इम्कानात हैं। और अब तो लोग ये भी बातें करना शुरू हो गए हैं कि शायद जो वनडे टीम के कप्तान है रिजवान, उनको कप्तानी से भी हाथ धोना पड़ जाए। तो मेरे ख्याल में सख्त फैसला होगा ये, क्योंकि एकदम से अगर आप तब्दीलियां करेंगे, मामला करेंगे, तो वो मामला बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। इससे जो रिफ्ट है वो ज़्यादा क्रिएट होगी खिलाड़ियों के दरमियान। जैसे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें, आप पहले T20 टीम तैयार करें, उसके बाद वनडे पर फोकस करें। और फिर सबसे जो बड़ी हमारी जो खामी एक रही है अब तक की, वो टेस्ट फॉर्मेट में हम 9वें नंबर पर हैं, जो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप। अब नई एक 2025-26 की जो सीरीज़ उसमें शुरू होनी है, उसके लिए पाकिस्तान को रेड बॉल जो है इस पर खासी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। और उसके लिए तो यही बातें हो रही हैं कि शायद मिसबाह को उसका कोच बना दिया जाए, वकारियों से उनके साथ रखे जाएँ, जो भी फैसले किए जाएँ मुशावरत के साथ और बेहतरी के लिए किए जाएँ। इसमें वही पहले बात की कि पसंद नापसंद को बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा है, यानी सियासत को दूर होगा तो ज़्यादा क्रिकेट बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया।